नमस्कार। आज 1 अक्टूबर 2025 है और आज हम थोड़े गहराई से बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जिनके बारे में आजकल बहुत सवाल उठ रहे हैं। मैन क्रिप्टो, क्रॉस मार्केट और हाँ, बॉट अल्फा भी। हमारे पास ना एक वीडियो अपडेट का सार है जो शायद कुछ जवाब दे पाए। बिल्कुल। और सवाल भी ऐसे हैं जो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, जैसे मैन क्रिप्टो, भाई उसकी क्लोजिंग कब हो रही है आखिर, और क्लोजिंग के बाद वो बैलेंस दिखेगा कहाँ, फिर विड्रॉ करने पर पैसा हाथ में कब आएगा। हाँ, और क्रॉस मार्केट का क्या सीन है? क्या इस महीने जीओएल क्लोजिंग होगी भी? मतलब महीने भर का हिसाब किताब। जी, और वो पिछले महीने जो फंड्स अटक गए थे उनका क्या हुआ, ये सब सवाल हैं। सही बात है। ये वो सवाल हैं जो कई लोगों को परेशान कर रहे होंगे और इनके साथ साथ वो बॉट अल्फा वाली चिंताएं भी कम नहीं हैं, खासकर प्रिंसिपल विड्रॉल को लेकर। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस अपडेट में जो भी जानकारी है उसे ठीक से समझें कि असलियत क्या है और आगे क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल। चलिए फिर क्रॉस मार्केट से शुरू करते हैं। पिछले महीने मतलब सितंबर में जेएल क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ी गड़बड़ हुई थी, है ना। हाँ, हुई थी। मुझे याद है कुछ लोगों ने बताया था कि मैन क्रिप्टो से विड्रॉ डाला, बैलेंस 0 हो गया, स्टेटस पेंडिंग। लेकिन वही अमाउंट क्रॉस मार्केट के जेएल क्लोजिंग बैलेंस में फिर भी दिख रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि पैसा है किधर आखिर। बिल्कुल। और देखिए, अब जो खबर आ रही है ना उसके हिसाब से क्रॉस मार्केट में फिलहाल तो कोई एक्टिव काम हो नहीं रहा है। वो जो बैलेंस वहां दिख भी रहा है ना, हाँ, उसका कोई असली मतलब नहीं है, क्योंकि वो फंड्स तो असल में मैन क्रिप्टो से निकलने के लिए पहले ही मार्क हो चुके हैं। वो बस आप कह सकते हैं कि पुराना डेटा या कोई सिस्टम की गड़बड़ है जो दिख रही है। ओहो, मतलब वो बैलेंस देके कोई फायदा नहीं। अच्छा, और इसी से जुड़ा सवाल, वो जो क्रॉस मार्केट की रोजाना वाली क्लोजिंग होती थी वो भी बंद है? सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। जानकारी यही है कि आखिरी डेली क्लोजिंग हुई थी 18 सितंबर को। 18 सितंबर। हाँ, 2025। तो आज 1 अक्टूबर है, मतलब करीब 12-13 दिन हो गए, कोई क्लोजिंग नहीं हुई है। तो ये साफ इशारा है कि क्रॉस मार्केट ऑपरेशंस एक तरह से ठप हैं। तो अगर डेली क्लोजिंग बंद है, पिछला बैलेंस भी असल में है नहीं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल, अक्टूबर में क्रॉस मार्केट की जेएल क्लोजिंग होगी या नहीं, महीने वाला हिसाब। देखिए, जो जानकारी अभी तक है वो तो यही कह रही है कि इस महीने अक्टूबर में क्रॉस मार्केट में जेएल क्लोजिंग की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कोई उम्मीद नहीं? नहीं, मतलब जो जेएल बैलेंस वहां दिख रहा है वो शायद बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसमें ना कुछ जुड़ेगा ना उसकी क्लोजिंग होगी इस महीने। बाप रे, ये तो क्रॉस मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं लग रही। तो मतलब क्रॉस मार्केट का चैप्टर तो लगभग बंद ही समझे फिलहाल। लग तो ऐसा ही रहा है, कम से कम इस अपडेट के हिसाब से तो यही लग रहा है। ठीक है, तो फिर सारा फोकस आ जाता है मैन क्रिप्टो पर, जहाँ बहुत लोग शिफ्ट भी हुए थे। तो मैन क्रिप्टो में क्या चल रहा है, वहां क्लोजिंग होगी? हाँ, मैन क्रिप्टो को लेके थोड़ी कह सकते हैं पॉजिटिव खबर है। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैन क्रिप्टो में क्लोजिंग होनी है इस महीने। अच्छा, सिर्फ होनी है या कोई तारीख भी है? नहीं, तारीख भी बताई गई है। अरे वाह, ये तो कुछ राहत की बात हुई। क्या तारीख है और ये क्लोजिंग के बाद पैसा दिखेगा कहाँ? सिस्टम वही है? तारीख बताई गई है 6 अक्टूबर 2025। और हाँ, क्लोजिंग के बाद जो बैलेंस है वो दिखेगा मैन क्रिप्टो के मैन वॉलेट में। मैन वॉलेट में? जी, मैन वॉलेट में। ये साफ किया गया है कि नॉट वॉलेट में नहीं, मैन वॉलेट में आएगा। ये छोटा सा पॉइंट है, बस जरूरी है। ठीक है, 6 अक्टूबर को क्लोजिंग और पैसा मैन वॉलेट में। ओके। अब अगला लॉजिकल सवाल, विड्रॉल। अगर 6 तारीख को क्लोजिंग होती है, पैसा मैन वॉलेट में आता है, तो वहां से अपने वॉलेट में मतलब बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट में लाने में कितना टाइम लग सकता है, कोई अंदाजा है? हाँ, अंदाजा दिया गया है, करीब 5 से 6 दिन का। 5 से 6 दिन। हाँ, मतलब मैन वॉलेट से रिक्वेस्ट डालने के बाद फंड्स को आपके बाहरी वॉलेट तक पहुंचने में लगभग 1 हफ्ता लग सकता है। यह अनुमानित है। अनुमानित मतलब पक्का नहीं कह सकते, पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तो। बिल्कुल, वो तो है ही। इन सिस्टम्स में अनुमान तो अनुमान ही रहते हैं अक्सर। जी। कम भी लग सकता है, ज्यादा भी। खैर, ये तो हुई आने वाली क्लोजिंग की बात। लेकिन उन लोगों का क्या जिनका पैसा पिछले महीने से अटका हुआ है, सितंबर वाले विड्रॉल मैन क्रिप्टो से या क्रॉस मार्केट से जो भी पेंडिंग थे? हाँ, उनके लिए भी एक अपडेट है। एक तारीख दी गई है। कहा जा रहा है कि पिछले महीने के जितने भी पेंडिंग विड्रॉल्स है ना, हाँ, उन्हें 10 अक्टूबर 2025 तक क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। ये एक टारगेट रखा गया है। 10 अक्टूबर, ये तो बहुत जरूरी खबर है उन लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, काफी लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि ये तारीख मतलब इस बार काम कर जाए। हाँ, उम्मीद ही कर सकते हैं। अगर ये पेंडिंग विड्रॉल्स सच में क्लियर होते हैं तो शायद थोड़ा भरोसा लौटे। अच्छा, चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है बॉट अल्फा, खासकर वो प्रिंसिपल अमाउंट निकालने वाली बात।
एक यूजर ने जो चिंता जताई थी जिसका जिक्र अपडेट में भी है। हाँ, और वो चिंता जायज भी लगती है। सवाल ये था कि जब कोई बॉट अल्फा से अपना प्रिंसिपल निकालने जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी बस बैलेंस जीरो दिखा दे और कह दे कि एड्रेस गलत था। बिल्कुल, कह दे कि जी आपने एड्रेस गलत दिया था इसलिए पैसा नहीं गया, और बैलेंस जीरो मतलब पैसा गायब। ये तो बहुत ही डरावना है। क्या अपडेट में माना गया है कि ऐसा हो सकता है? हाँ देखिए, अपडेट इसको सिरे से खारिज नहीं करता, बल्कि ये माना गया है कि कंट्रोल पैनल तो उन्हीं के हाथ में है। हाँ, वो तो है। तो वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। टेक्निकली उनके लिए संभव है। वो विड्रॉल दे भी सकते हैं, या फिर गलत एड्रेस का बहाना बनाकर रोक सकते हैं, या फिर फेल दिखा सकते हैं। ये पूरी तरह उनकी नीयत पर निर्भर करेगा। यानी प्रिंसिपल निकालते टाइम ये एक बड़ा रिस्क है कि पैसा मिले ही ना और इल्जाम हमारे एड्रेस पर आ जाए। इस पर कोई सफाई या क्लैरिटी कब तक मिल सकती है? कुछ कहा गया? सफाई मिलना तो मुश्किल लग रहा है। अपडेट में लवेश चौधरी सर का नाम लेकर कहा गया है कि शायद दिसंबर तक कुछ और पता चले। दिसंबर तक? ओह। हाँ, लेकिन तब तक तो ये तलवार लटकी ही रहेगी, और दिसंबर का इंतजार करना भी अपने आप में एक रिस्क है। बिल्कुल है। अच्छा, इसी बॉट अल्फा से जुड़ा एक और सवाल था मन में। अगर कोई अपना प्रिंसिपल बॉट अल्फा से निकालता है तो क्या उसका असर मेन क्रिप्टो वाले बैलेंस पर भी पड़ेगा? वो भी जीरो हो जाएगा? नहीं, इस बारे में क्लैरिटी दी गई है। अगर आप बॉट अल्फा से प्रिंसिपल निकालते हैं तो सिर्फ बॉट अल्फा का बैलेंस ही जीरो होगा। मेन क्रिप्टो में जो आपका बैलेंस है वो अलग है। अच्छा। हाँ, उस पे इसका कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा। ये दोनों सिस्टम इस मामले में अलग अलग बताए गए हैं। चलो, ये थोड़ी राहत की बात है कि कम से कम मैन क्रिप्टो वाला बैलेंस तो सेफ रहेगा। अब बॉट अल्फा से जुड़ा एक आखिरी सवाल जो बहुत लोगों के दिमाग में होगा, जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या कंपनी वो पैसा काट लेगी जो पहले कमाई के तौर पर मिला था, जैसे क्लोजिंग से या सैलरी से? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हाथ में आने वाला अमाउंट काफी कम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, अभी तक फिलहाल ऐसी कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ना ही लीडर्स ने ऐसा कुछ बताया है। अभी तक ऐसा कोई रूल नहीं आया है कि पिछली कमाई प्रिंसिपल से कटेगी। तो मतलब अभी के लिए तो नहीं कट रही, पर आगे रूल बदल भी सकता है। बिल्कुल, इन प्लेटफॉर्म्स का तो यही रहा है। नियम कभी भी बदल सकते हैं। अगर आगे कोई अपडेट आता है कटौती को लेकर तो पता चल जाएगा, पर अभी के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। नजर रखनी पड़ेगी। ये सारी जानकारी, तारीखें, प्रोसेस, रिस्क, ये सब बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी ये समझना है कि ये आ कहां से रही है, सोर्स क्या है इसका, कितना भरोसेमंद है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। अपडेट में ये साख बताया गया है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आती है या तो सीधे बॉट अल्फा से, या फिर जो अलग अलग ग्रुप्स बने हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर, उनसे, या फिर जूम मीटिंग से। अच्छा, ग्रुप्स और मीटिंग से। और इनकी विश्वसनीयता के बारे में भी कुछ कहा गया? मतलब ये सोर्स कितने पक्के हैं? हाँ, और ये बात काफी, कह सकते हैं, ईमानदारी से मानी गई है कि इन सोर्स से जो जानकारी मिलती है ना, वो हमेशा 100% सही हो या टाइम पर मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। ओह। हाँ, ये एक जानी हुई बात है। कई बार तारीखें बदल जाती हैं, प्रोसेस बदल जाता है, या खबर बहुत देर से आती है। तो जो भी हम सुन रहे हैं उसे सुनते हुए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सोर्स पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। यानी जो भी हमने आज बात की, 6 अक्टूबर की क्लोजिंग, 10 अक्टूबर तक पेंडिंग क्लियरेंस, 5-6 दिन का विड्रॉल टाइम, ये सब जानकारी उन सोर्स से है जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड ही गड़बड़ रहा है। बिल्कुल सही। इसे आप कह सकते हैं कि टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये लेटेस्ट जानकारी है, पर गारंटी किसी चीज की नहीं है। तो चलिए इस पूरी बातचीत का एक निचोड़ निकाल लेते हैं। पहली बात, क्रॉस मार्केट। वहां इस महीने जेएल क्लोजिंग की उम्मीद न के बराबर है, वहां एक्टिविटी बंद है जी। दूसरी बात, मैन क्रिप्टो। वहां 6 अक्टूबर को क्लोजिंग की खबर है, बैलेंस आएगा मैन वॉलेट में। विड्रॉल में अनुमानित 5-6 दिन लग सकते हैं, पर यह सिर्फ अनुमान है। तीसरी बात, पिछले महीने के जो अटके हुए विड्रॉल्स हैं उनके 10 अक्टूबर तक क्लियर होने की उम्मीद है। ये एक अहम तारीख होगी देखने के लिए। बिल्कुल। चौथी और शायद सबसे गंभीर बात, बॉट अल्फा से प्रिंसिपल विड्रॉल। इसमें बड़ा रिस्क है कि कंपनी गलत एड्रेस का बहाना बना दे। दिसंबर तक शायद कुछ और पता चले, और फिलहाल प्रिंसिपल से पिछली कमाई काटने की कोई बात नहीं है, पर यह बदल सकता है। और सबसे जरूरी बात इन सब के ऊपर, ये सारी जानकारी जिन सोर्सेज, ग्रुप्स, मीटिंग्स, प्लेटफॉर्म्स से आ रही हैं, उनकी विश्वसनीयता पक्की नहीं है, जैसा कि खुद अपडेट में माना गया है। हाँ बिल्कुल। तो आखिर में क्या समझें? शायद यही कि सिचुएशन अभी भी बहुत अनिश्चित है, बहुत रिस्की है। जो अपडेट्स हैं वो एक दिशा दिखाते हैं, पर उन पर आंख बंद करके भरोसा करना मुश्किल है। तो सुनने वालों के लिए क्या संदेश है?
क्या सोचें वो? शायद यही कि अब आगे क्या करना है, इसका फैसला बहुत ध्यान से करना होगा। अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी देखकर, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखकर, क्या सिस्टम में बने रहना है, क्या निकलने की कोशिश करनी है, खासकर बॉट अल्फा से, क्या दिसंबर का इंतजार करना है। ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना होगा। कोई सीधा, आसान या सेफ रास्ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। आज की जानकारी को बस एक पहेली के कुछ टुकड़ों की तरह ही देखना चाहिए। पूरी तस्वीर अभी भी साफ नहीं है।